सरकार के ये फैसला से आप खुश हैं? नहीं, सरकार का फैसला एक तरफा है, सरकार निर्णय गलत ले रही है। 1955 में जब लैंड रिफॉर्म एक्ट बना बिहार का, चंपारण के धरती से एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था आजादी के लेकर, और फिर ये पुनः चंपारण के धरती से किसानों के जमीन बचाने के लिए एक आंदोलन होगा। सरकार उनको गोलियों से जालियांवाला बाग की तरह कांड कराना चाहती है, तब भी लोग तैयार हैं। यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी कंपनियां इमारत भी बनाया जाए तो जमीन टिकने लायक नहीं है, इमारत टिकने वाला नहीं है, ये उपजाऊ जमीन है। आपने बेतिया राज की जमीन क्यों ली? यहाँ पे सरकार अगर कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन करती है, फैक्ट्री बैठाती है, तभी तो आपका पेट पर्दा चल सकता है। आज ये जमीन जो है सरकार उनसे छीन लेती है तो कल ये भूखमरी के तादाद पे खड़े हो जाएंगे। गवर्नमेंट के ही रूल बा कि गरीबी मिटाओ, लेकिन गवर्नमेंट ही चाहता है कि गरीबी के मिटा दी। कितना आपका जमीन है इधर चाचा? कितना जमीन है? 3 बीघा। उसी टाइम सरकार को आरोप करना चाहिए ये जमीन गलत है, आप मत लिखाइए। तो हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद है सबिया में। अभी जो एक न्यूज चल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि जितने भी बेतिया राज की जमीनें हैं उसको लिया जाए और वापस उसको बाउंड्री किया जाए। तो यहाँ जो सबिया के जो किसान है जिनके पास यही एक जमीन थी जो कि अब जो सरकार है वो इन लोगों से छीनना चाहती है, तो हम इसके बारे में इन लोगों से जो निजी प्रतिक्रिया है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इन लोग का इसके बारे में क्या राय है। तो अच्छा, क्या नाम पड़ेगा अपना? कन्हैयालाल दुबे। कन्हैयालाल, आपके यहाँ पे जमीन है कितना? 60 डिसमिल जमीन है। तो आपका ये जमीन है, अगर आपसे ये सरकार जमीन लेती है तो आपको किस तरह का उस समय एहसास होगा? बहुत बुरा एहसास होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि इसको निरस्त किया जाए, निरस्त किया जाए, ये जो फरमान है इसको वापस निरस्त किया जाए। आपका नाम क्या पड़ेगा? शेख फरियाद। आप लोग इतने लोग लगभग सैकड़ों के तादाद में यहाँ पर धरना दिए हैं, इसका पीछे का कारण क्या है? आज का मेन बैठक का उद्देश्य यही था कि बगहा अंचलाधिकारी के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा इस सबिया मौजा पे भूमि अधिग्रहण के लिए वो लोग आ रहे हैं, चिन्हित करने के लिए। ये बेतिया राज का जमीन है, सरकार हम लोग को बंदोबस्त किया, हम लोग के पास हम लोग लगान भी दिए हैं, जमीन का दस्तावेज है, दाखिल खारिज है, सब है। और सब यहाँ के गरीब किसान यहाँ पे लिए हुए हैं। हजारों किसान इस मौजा में है जो अपना जमीन 4 कट्ठा 5 कट्ठा 1 एकड़ 2 एकड़ लिए हुए हैं। और इसी जमीन को लेकर आज यहाँ बैठक हुई है कि ये लोग अंचलाधिकारी साहब आ रहे हैं, तो इनका क्या मुद्दा है, क्या उद्देश्य है आने का। लेकिन चाचा, जब आप ये जमीन कोर्ट में जब दाखिल खारिज कराने के लिए गए थे तो वहाँ पे आपसे वकील तो कहे होंगे कि ये बेतिया राज की जमीन है। बेतिया राज की जमीन है, ये मालूम है, पूरे राज्य का था, पूरे बिहार में है और जगह है। तो उस समय कोई ऐसा नहीं था, प्रतिबंध नहीं था कि ये बेतिया राज का जमीन है, इसको दाखिल खारिज नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्री नहीं होगा। सरकार बजाबते रजिस्ट्री किस लिए हम लोगों से और दाखिल खारिज का भी लिया है और लगान भी हम लोग देते आए हैं, उसका रसीद पट्टा सब हम लोग के पास है। यहाँ पे मंगलपुर पंचायत के लगभग 1000 से भी ज्यादा किसान, ये जो सराय है इसके नीचे बैठकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे बिहार में 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी बेतिया राज की, जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में भी कुछ जमीन है, सबसे ज्यादा जो जमीन है वो पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन आपसे एक और सवाल कि आपने बेतिया राज की जमीन क्यों लिया? नहीं, वो बेतिया राज की नहीं थी सरकार, बेतिया राज का तो पूरा ही बिहार में आधा जिले में पूरा है, 3 गो राज्य में चंपारण है। तो हम लोग को जमीन सरकार के पास, हम लोग कोई जाता है जमीन लिखवाने के लिए तो कर्मचारी के पास जाता है, वहाँ जाकर रजिस्टर में देखता है कि सर कर्मचारी साहब बताते हैं कि ये जमीन आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो उस समय हो रहा था, हम लोगों ने लिया, जमाबंदी जमींदार है जो दस्तावेज होल्डर है उन लोग से हम लोग लिए हैं, तब तो हम लोग जमीन लिखा है। उसी टाइम सरकार को आरोप करना चाहिए ये जमीन गलत है, आप मत लिखाइए। लेकिन उस टाइम हमसे रेंट ले लिए, हमारा नाम से जो है जमाबंदी चल रहा है, आज भी चल रहा है, फिर भी सरकार जो है 2 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन जो सरकार लिया है, हम लोग भी लिए है, उसमें उसको जो है एक्वायर करना चाहती है। किस मेरिट पर मैंने वो एक्वायर कर सकती है, इसका जो है हम लोग जागरूक है। ये हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप मतलब विरोध करेंगे? आप अकेले क्या करेंगे? जी, मेरे साथ सारा समूह है। यहाँ का जो सबियाबास गांव हरहा के नज़दीक जो गरीब गुरबा लोग बसे हुए हैं या आज 70 सालों से 80 सालों से अपनी जीविकापार्जन चला रहे हैं, पेट पर्दा चला रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे परदादा ने 2-3 किस्तों में 1950 में
भूलीराम झुनझुनवाला उनके परिवार से अधिकाधिक जमीनें खरीदी यहाँ से यहाँ इस पूरे प्लॉट पर। और 1955 में जब लैंड रिफॉर्म एक्ट बना बिहार का, तब से हमारे पूर्वजों ने और हमारी इस मैंने जब तक की जमाबंदी है, हम लोग सरकार को मालगुजारी और रेंट देते आ रहे हैं। और खरीद बिक्री के दरमियान बिहार सरकार ने खरीदने वाले से राजस्व भी लिया है। एक बात हम आपको बता दें कि अगर ये जमीनें सरकार छीन लेती है या जबरदस्ती करती है तो वो खाने को भी मुहाल हो जाएंगे। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा यहाँ जो जमीन है इस पर मेरा 2 परिवार अधिकार है। इस जमीन के अलावा हमारे पास कोई जमीन नहीं है। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछूंगा कि मौखिक रूप से अंचलाधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी आ रहे हैं, क्या सरकार ने या इन लोगों ने किसी भी जमाबंदीदार को कोई लिखित नोटिस दिया है? ये कानून के विरुद्ध है। और मैं सभी यहाँ पे जो जनता आई हुई है उसके पक्ष से ये सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। कोर्ट में हम जो है सो जनहित याचिका और पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ के गरीब, भूखे, नंगे जितने लोग हैं हमारे साथ हैं। और यहाँ अगर सरकार उनको गोलियों से जालियांवाला बाग की तरह कांड कराना चाहती है तब भी लोग तैयार हैं। लोग यहाँ मरने के लिए तैयार हैं। लोग यहाँ जमीन पे आमरण अनशन करेंगे, लेकिन यहाँ के किसान इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। कितना आपका जमीन है इधर चाचा? कितना जमीन है? 3.5 बीघा। 3.5 बीघा जमीन है। तो 3.5 बीघा जमीन अगर आपकी सरकार अगर लेती है तो आपको कैसा उस समय महसूस होगा? पहले भी न मर जाएंगे। पहले भी न मर जाएंगे। आपके पास जमीन और भी है? आपका कितना लड़का है? 2। इनका 2 लड़का है और 5 बेटी है इनका। तो समझ सकते हैं कि अगर इनके पास अगर बेटी का बियाह करना होगा तो कहाँ से पैसा लाएंगे? यहाँ पे पूरी तरीका से नामकरण हो रहा है और जितने भी यहाँ पे किसान है उन लोगों का नंबर नोटिस किया जा रहा है आंदोलन करने के लिए। अब बताइए आपका कितना जमीन है इधर? लगभग 2 बीघा है। 2 बीघा है। ये कानून इसके पहले भी पास हुआ था कि अभी रिसेंटली 2025 में? अभी लगभग 2-3 दिन पहले हुआ है। 2 दिन पहले? हाँ, अभी लोग आए हैं 2-3 दिन पहले। आखिर सबया गांव में ही क्यों ये कानून पास हुआ है? बिहार में पूरा उत्तर प्रदेश में भी इसका जमीन है तो क्यों? क्यों आखिर क्यों? आपका घर कहाँ पड़ेगा चाचा? हमारा घर पड़ी मलकौली काली स्थान ए जनवा सबया में हमनी के 2-4 कट्ठा जमीन बा। हमनी के गरीब बने जा जी। ए जनवा गवर्नमेंट के ही रूल बा कि गरीबी मिटाओ। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ही चाहता है कि गरीबे के मिटा दी। वो लोग यहाँ पे कान खोल कर सुन ले कि जो नेता होते हैं वो किसी का नहीं होता। अगर उन लोग के पास कुर्सी है तो किसी गरीब के बारे में नहीं सोचते। यहाँ पे आप उसका सीधा सादा उदाहरण देख सकते हैं कि मंगलपुर बागा, मंगलपुर पंचायत के यहाँ पे हजारों के तादाद में किसान धरने पर बैठे हुए कि अगर उधर से कोई अगर जमीनी अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ ये लोग रिवोल्ट करेंगे। कानूनी तौर पर संग्राम से हो या संगम से हो। तो आपका घर कहाँ पड़ेगा? मलकौली काली स्थान। कितना जमीन इधर पड़ेगा? हमारे नाम से 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन है। 1 एकड़ जमीन के अलावा आपके पास और भी जमीन है? कोई जमीन नहीं है। खरारी के अलावा कोई जमीन। आपका मतलब ये आश्रित है? इसी पर आश्रित है। किसान हम लोग है, इसी पर आश्रित हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत से मान लीजिए जब बंदोबस्त हुई है जमीन तो किसी न किसी काश्तकार के नाम से बंदोबस्त हुई है जमीन और ट्रांसफर होते आया है। ट्रांसफर होते होते छोटे छोटे काश्तकारों में यह जमीन बट गई है। कोई 5 कट्ठा, कोई 10 कट्ठा, कोई 1 एकड़ तक सीमित है किसान। इससे ज्यादा का बड़ा किसान कोई नहीं है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा अगर इस जमीन को चिन्हित किया जा रहा है, सरकार के द्वारा इस जमीन को अगर लिया जा रहा है तो जितने किसान हैं कम से कम सैकड़ों, हजारों, 500 के किसान है, सारे भूखमरी के कगार पर चले जाएंगे। हम लोग इसके लिए जो है सो जीविका हमारी है, जीविका हमारी यही है। इसके लिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए हम लोग कर मर जाएंगे, लेकिन इस जमीन पर किसी चीज का निर्माण होने नहीं देंगे। नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम लौ यादव हुआ। बेतिया राज जब था उसके पहले यहाँ अंग्रेज भी रहा करते थे। अंग्रेज जब जमीन दिए, बेतिया राज हम लोग को सेटलमेंट किया। उसमें से बिहार सरकार उसी आधार पर सेटलमेंट किया है जिसको आज तक हम लोग जोतते कमाते आए हैं। इसमें बहुत ऐसे लोग हैं कि जो जमीन अपना बिक्री करके यहाँ से चले गए और यहाँ के गरीब लोग 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 10 कट्ठा खरीद कर अपने बाल बच्चा को पालन पोषण खेती करके करते हैं। सरकार इस जमीन का मोटिवेशन किया था। सरकार ने कोई आरोप नहीं लगाया। उस समय जमीन खरीद बिक्री सरकार ही करती थी
और सरकार ने किया, तब हम लोग अपना पैसा दे देकर जमीन लिखाए और जमीन जोते आए हैं। ज्यादातर जो किसान है वो केवल कमाने खाने वाला है, जो जिनके पास जमीन है वो जमीन के ऊपर डिपेंड है, उनका जो पूरा अर्थव्यवस्था टिका है वो जमीन के ऊपर टिका है। अगर आज ये जमीन जो है सरकार उनसे छीन लेती है तो कल ये भूखमरी के तादाद पे खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिस्टम ही चोर है, कर्मचारी ही चोर है। अगर कर्मचारी अगर इन लोगों से पैसा नहीं ली होती, अगर साफ साफ उसको निष्कासित कर दी होती, डिसमिस कर दिया होता अगर इस फैसले को, तो आप जमीन को इस लिखाते, ये जमीन जो है आपका 1 एकड़ उसको लिखाते आप 1 बीघा ना, नहीं लिखाते। सरकार ये जो है जमीन ले रही है, तो इसको लेकर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे चाचा? सरकार का हम लोग से जमीन, हम लोग की खेती की जमीन है, थोड़े थोड़े जमीन है, किसान हम लोग छोटे छोटे किसान है, यही हम लोग की जीविका का साधन है, हम लोग इसी से कमाते खाते हैं, हम परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो सरकार अगर ले लेगी तो हम तो ऐसे मर जाएंगे। लेकिन चाचा अगर यहाँ पे सरकार अगर कोई इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन करती है, फैक्ट्री बैठाती है, तो भी तो आपका पेट पर्दा चल सकता है। नहीं चलेगा ना। मान लीजिए हमारा ये खेती की जमीन है, खेती की जमीन है, ये इंडस्ट्रियल इलाका नहीं है, ये सिंचित है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, यहाँ नहर है, सिंचाई मिलता है हम लोग को, तब ना हम लोग खेती करते हैं यहाँ पर। सरकार के ये फैसला से आप खुश हैं? नहीं, सरकार का फैसला एक तरफा है, सरकार निर्णय गलत ले रही है किसानों के पक्ष में। हाँ, ये जो सरकार है ये फैसला को लेकर अगर कोई ठोस कदम उठाती है, अगर यहाँ पे रिवोल्ट जैसा माहौल होता है, तो उस सिचुएशन में गाँव वाला क्या करेंगे? गाँव वाला हम लोग इसी पे आंदोलन अनशन करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे सरकार, मर जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो दुख दर्द किसानों का है वो आप देख सकते हैं कि ये लोग के पास दूसरा कोई जमीन नहीं है, यही एक लौता जमीन। अगर ये जमीन इनसे छीनती है तो ये लोग प्रतिरोध करेंगे। अगर प्रतिरोध में अगर उनका कानून पास होता है तो पास होता है, नहीं तो यहाँ पे ये लोग जो है आत्महत्या कर लेंगे। ये अंधा कानून है। यहाँ सरकार जो किसानों के प्रति कोई वफादारी नहीं है, किसानों के प्रति कोई वफादारी नहीं है, कोई अहमियत नहीं है किसानों का। कितना आपका गेहूँ निकल जाता है 1 साल के अंदर? कम से कम 1 कट्ठा में समझिए 1 एकड़ में 12-13 कुंटल गेहूँ निकलता है। इतना उपजाऊ, इतनी उपजाऊ जमीन। ऐसे उपजाऊ जमीन को अगर इंडस्ट्री यहाँ पे बैठाया जाएगा, फैक्ट्री बैठाया जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण भी पोल्यूट होगा पूरा। कितना जमीन है यहाँ पे? 1 बीघा। 1 बीघा जमीन। 3 भाई हैं हम लोग। 3 भाई है, 1 बीघा जमीन है, 3 भाई हैं। अभी सरकार ने जो फैसला लिया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? क्या करना चाहिए, हम लोग नहीं जमीन देंगे उसको, हम लोग खेती करेंगे, खेती वाला जमीन है सब। इस उपजाऊ भूमि पर अगर फैक्ट्री बैठती है तो आपको क्या लगता है कि ये फैसला सरकार का सही है या गलत है? ये सरकार का फैसला हो, पुलिस प्रशासन का फैसला हो, ये सरासर गलत है और इस फैसला को हम लोग खंडन करते हैं और इसका विरोध हम लोग करेंगे। इस फैसला पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि आम किसानों की जिंदगी बचाए। अगर इस पर पुनः विचार सरकार नहीं करती है तो हम सभी किसान यहाँ पे आंदोलन करेंगे। चंपारण के धरती से एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था आजादी के लेकर, और फिर ये पुनः चंपारण के धरती से किसानों के जमीन बचाने के लिए एक आंदोलन होगा। और यहाँ चाहे जो भी करना पड़े, हम सभी किसान मिलकर यहाँ तैयार है। तरह के सरकार तंग करेगी तो सरकार ही क्यों नहीं हम बदल देंगे। हाँ, सरकार ही बदल देंगे। तब बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार अगर इन लोगों के साथ अन्याय करेगी तो हम जो जनता है, जो बिहार की जनता है, देश की जनता है, उसके अंदर इतना ज्यादा ताकत है कि वो सरकार को भी बदल सकती है। आपका नाम क्या पड़ेगा चाचा? धनी यादव। आप इस फैसले को लेकर खुश हैं? ना खुश नहीं। क्यों नहीं खुश है? जो हमारे बाल बच्चा है, ये हमारे आधार है, यही सब प्रवस्ती कर रहा है, उसी के जीवन चला रहा है। जब सरकार ही ले लेंगे तो कैसे हमारा जीवन चलेगा, कैसे बाल बच्चा को जीवन चलाएंगे? हमारे घर में कोई सर्विस नहीं है। कोई सर्विस नहीं। ये जमीन के ऊपर आप पूरा तरीका से मतलब आश्रित है। अगर ये आपकी जो उपजाऊ भूमि है सरकार ले लेती है तो आप क्या आंदोलन करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ छोटे बड़े कोई 10 कट्ठा, कोई 5 कट्ठा के किसान है, कोई यहाँ बड़ा किसान तो है नहीं। यहाँ पर सभी लोग खेती से ही आकृष्ट है जी। और कुछ किसान थे जो नदी कट गई, अभी केवल यहीं पर की सबिया मुसई का जो खेती है, यहीं पर आकर्षित जितने भी छोटे बड़े लोग हैं। और यहाँ से जो भी सरकार जब खेती ले रही है तो यहाँ पर करने और मरने के अलावा कोई किसी के पास कोई उपाय नहीं रहेगा। डू और डाई। यानी अगर यहाँ पे तिरहुत मेन कैनाल बहता है तो समझ सकते हैं कि अगर ये भूमि जो है सिंचाई के योग्य नहीं होती तो ये भूमि के अंदर जो होता है 3 नहर बहती है। एक इधर से ये जो है नहर आप दिख रहे होंगे और इधर से एक हरा बहती है, और एक जो मेन कैनाल है, जो तिरहुत मेन कैनाल जो वाल्मीकि नगर से होकर आती है, वो इसी भूमि के लिए आती है। ये मतलब पूरा उपजाऊ भूमि है। देखिए, हम लोग पहले से कटाव पीड़ित आदमी है। पहले हम लोग का 13 गंडक जो है
पहले ही हम लोग का जमीन को काट चुकी है। यही जो सभया मुसई में 10 कट्ठा 5 कट्ठा और लमसम में यहाँ सैकड़ों किसान है, इनका 5 कट्ठा 10 कट्ठा यानी पड़ा हुआ है। इसी पर हम सबका जीवन निर्भर है, सबका रोजी रोटी का वही एक साधन है। यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब छोटा ही किसान है। कंपनी भी प्रभावित नहीं है। जमीन इतनी समतल भी है कि यहाँ पर अगर बड़ी बड़ी कंपनियां की इमारत भी बनाया जाए तो जमीन टिकने लायक नहीं है, इमारत टिकने वाला नहीं है। ये उपजाऊ जमीन है। और यहाँ पर किसानों का शोषण हुआ तो हम लोग आमरण अनशन, हम लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, जहाँ तक भी जाना हो, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट याचिका दाखिल होगा। ऑलरेडी यहाँ पर हमारे किसान भाई बैठे थे, ऑलरेडी यहाँ पर वो लोग अपना एक मीटिंग संगठन एकत्रित किए हैं। वो लोग हाई कोर्ट जाने के लिए इच्छुक है। हमारा सीओ, थाना प्रभारी वगैरह ये सब आ रहे हैं लोग, कुछ ना कुछ वो लोग यहाँ पर चिन्हित किए हैं। इसके अलावा भी कोई किसान को नोटिस नहीं भेजा गया है, कोई ऐसा बात नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग कर रहे हैं। ताकि किसान को सूचित करना चाहिए, उसके बाद से कोई भी काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिटी में बल होता है। अगर यहाँ के जो जमीन है अगर सरकार जो लेती है तो फिर भी यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्रियल बैठाती है तो इंडस्ट्रियल के लिए सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है सी एक्सपोर्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग। यहाँ के जो सड़क है, बिहार की जो सड़क है वो काफी दयनीय स्थिति में है। उस सिचुएशन में अगर यहाँ पे अगर फैक्ट्री बैठती है तो यहाँ का जो माल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। ये जो कानून है इसको रद्द किया जाए, इसको निष्कासित किया जाए, इसको संशोधन किया जाए, क्योंकि ये जो जमीन है ये जमीन नहीं है, इन लोग का जो है जीवन का एक चक्र है, ये जीवन का एक आधार है, जीवन का एक बेस है। अगर ये इनका बेस टूट जाता है तो फिर ये लोग अर्थव्यवस्था हीन हो जाएंगे। इन लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं होगा। किसी के पास 1 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, किसी के पास 1 बीघा जमीन है। देश के किसान जो है, बिहार के जो किसान है, उनके हित में कोई भी फैसला ले, क्योंकि किसान अगर नहीं रहेंगे तो देश की गतिविधि नहीं रहेगी। किसान अगर नहीं रहेंगे तो देश के जो बिजनेसमैन है वो नहीं रहेंगे। अगर किसान नहीं रहेंगे तो आप खुद सीएम साहब नहीं रहेंगे, क्योंकि किसान ही जो है अन्न को उपाजते हैं तो कहीं ना कहीं देश चलता है और दुनिया चलती है। तो मैं अपने रिपोर्टरिंग के जरिए यही कहना चाहूंगा कि आप इस फैसले का है जो बाघा क्षेत्र के अंतर्गत मलकौली पड़ता है, मलकौली से जो हाईवे इधर की ओर आता है, यहीं पे गांव पड़ता है जिसका नाम है सभया। इसी सभया के अंतर्गत लगभग कितना जमीन बोली है चिन्हित करने के लिए सरकार? 150 एकड़ जमीन को रद्द किया जाए और यहाँ पे जो किसान है उनका जो मसला है उनको सुना जाए और ये जो कानून है, नोटिस है, इसको वापस लिया जाए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। तमाम लोग भी यही अपील करना चाहते हैं। जो मंगलपुर पंचायत के यहाँ पे 1000 किसान है वो भी बिहार सरकार से यही अपील करना चाहते हैं। धन्यवाद।